नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कारक के बारे में कि कारक में अनुवाद कैसे करें। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को अब मैं शुरू करता हूँ। तो आज के इस सेशन में देखेंगे कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज के स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज कारक का सबसे लास्ट जो टॉपिक है आज का यानी कि क्लास कारक से करेंगे लास्ट। और आज आपको कारक पूर्ण रूप से पूरा यानी कि 8 कारक के बारे में आपको बताएंगे। कारक तो ऐसे संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन 2 कारक और भी हिंदी में बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। और इसके पहले वाला में संबंध कारक के बारे में आपको बताया है कि संबंध कारक, क्योंकि संबंध कारक तो इसमें संस्कृत में आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भी बारे में क्या करता है कि आपसे क्लास में क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है। वह एग्जामिनर क्या करता है कि जिसमें कह देगा कि राम का भाई श्याम है। संबंध कारक न होते हुए भी आपसे वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, अनुवाद बनवाया जाता है। षष्ठी विभक्ति से भी उसमें आपको बनवाया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि संबंध कारक होता है। तो संस्कृत में तो कारक 6 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ाएंगे आज 8, क्योंकि हिंदी में होते हैं 8, और उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस YouTube के माध्यम से संस्कृत और हिंदी, इसमें कारक जो भी है, हिंदी से आइए या संस्कृत से आइए, सेम क्वेश्चन कैसे पूछेगा क्वेश्चन, यानी कि वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे इस कारक को समझाने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। तो आइए, अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से संस्कृत को थोड़ा वह भी जान सके। यहाँ संस्कृत से वह व्यक्ति जो भी यानी कि आपका दोस्त हो या आप हैं, जो आपके अंदर डर था वह डर आपके अंदर से निकल जाए। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आज देखेंगे अधिकरण कारक और संबोधन कारक में। संबोधन कारक में क्या होता है और अधिकरण कारक में क्या होता है, आज की वीडियो में इसको करेंगे खलास। तो यहाँ से आप देखिए आज का टॉपिक यानी कि कारक, और आज रहेगा इस कारक का सबसे यानी कि लास्ट वीडियो। और कल आपसे शुरू करेंगे कारक विभक्ति से। तो कारक विभक्ति आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहां से जहां भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी अनुवाद आप देखते हैं, वह सब जो है कारक विभक्ति से ही आपको पूछा जाता है। तो देखिए, हम आज आपको दिखाएंगे सप्तमी विभक्ति के बारे में, जो क्या है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका परिभाषा है आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि इसमें कोई किसी का आधार के बारे में मालूम चलता है। जैसे में देख रहे हैं कि कह रहा है कि मैं घर में रहूंगा, मेरा आधार क्या है घर में, और इसका चिन्ह क्या होता है में, पे या पर। चिन्ह इसका यही ना होता है में, पे, पर। तो जहां भी हमको अगर में, पे, पर देखने को मिल जाएगा तो वहां हम उसको क्या कहेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को संस्कृत में अब सप्तमी विभक्ति के रूप से जानते हैं। अब जहां भी यहाँ अधिकरण कारक मिल जाएगा वहां हम प्रयोग करेंगे सप्तमी विभक्ति। किसी को दिक्कत नहीं? तो आइए बनाते हैं अनुवाद। कह रहा है कि मैं घर में रहूंगा, तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा अहम। घर में, तुम घर में जब बात कर दिया तो गृह मीन्स होता है घर। तो ये क्या चीज के शब्द रूप पर चलेगा फल के ऊपर चलेगा। तो फल के शब्द रूप में पेपर सप्तमी विभक्ति, तो फले हो जाता है। तो फले होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा गृहे। तो वतस्यति, तो यहाँ है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा वतस्यामि। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करेंगे, यहाँ हार्सिन का प्रयोग नहीं चलेगा। यहाँ है ये वतस्यामि, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, वह सब घर में कार्य करते हैं। वह सब क्या हो जाएगा पे मीन्स वह सब विद्यालय में, विद्यालय
में, तो में पे पर जहाँ मिलेगा क्या समझेंगे? अधिकरण कारक। अब हर एक जगह नहीं, कहीं अब जब कारक विभक्ति में जाएंगे तो यह रूल गलत करता है, लेकिन जहाँ जिसका प्रयोग होता है उसी के ऊपर हम बता रहे हैं। इसमें जहाँ ये सप्तमी विभक्ति लगेगा उसके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। कारक विभक्ति में क्या करता है, कह देगा कि राम के साथ सीता भी बन गई, तो का के की है, लेकिन हम वहां से या वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा विभक्ति के रूप में। तो वहां क्या कर रहा है, अब यहाँ देखिएगा वह सबका ते हो जाएगा। अब विद्यालय में, तो में को हटाने के लिए हम यहाँ कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। बालके होता है, हो जाएगा विद्यालय। अब कार्य मीन्स कार्य, अब क्री मीन्स होता है करना का धातु रूप, तो यहाँ इसका भी रूप बदलता है, तो हो जाएगा कुर्वन्ति। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्म, ऐसे इसका धातु रूप होता है। फिर उसके बाद बात देखिएगा, कह रहा है कि हम दोनों, तो क्या हो जाएगा? अवाम। अवाम। उसके बाद कह रहा है कि हाटम, तो हाटे मीन्स बाजार, और आगछ आगम में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि गागेगी है, इसमें हार्सिन का प्रयोग करेंगे। जब हार्सिन का प्रयोग कर देंगे तो ये मूर्धन्य का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा स्यावह। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जहां भी आपको दिखना है मेर है, आधार अगर रहेगा, आधार अपना बताएगा, तो वहां उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, वृक्ष पर बंदर कूद रहे थे, इसका आधार क्या है? वृक्ष पर। उसका आधार क्या है? वृक्ष पर। वृक्ष पर, तो वृक्ष है तो हम इसमें क्या कर देंगे? वृक्ष। वृक्ष क्या चीज के शब्द रूप पर? बालक पर चलेगा। वृक्ष, तो हो जाएगा वृक्ष। फल के ऊपर भी अगर जा करके देखिएगा तो फल और बालक सेम होता है तृतीय विभक्ति से, ये बालक के ऊपर चलेगा, तो हो जाएगा वृक्ष वानर। अब देखेंगे कितना बंदर, वानर कूद रहे थे, कितना बंदर? बहुत सारा कूद रहे थे, बहुत ज्यादा है। कह रहा है कि वृक्ष पर बंदर कूद रहे थे, अगर एक रहता तो यह होता वृक्ष पर बंदर कूद रहा था, ऐसे। लेकिन यहां से भी हमको पकड़ना है, क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वानरों का मतलब एक बंदर। आपको लेकिन बताए हैं कि बालक का शब्द रूप में होता है ना, बालक, बालको और बालका। तो यहाँ आपसे बताए हैं, चर्चा किए थे, यहाँ एक वचन लिखा हुआ था, द्विवचन लिखा हुआ था और ऊपर बहुवचन लिखा हुआ था ना जी। तो देखिए, एक बालक का मतलब हो जाएगा बालक, दो बालक का मतलब बालको, अनेक बालक के लिए बालका। तो यहाँ एक बंदर के लिए वानर, दो के लिए वानर, अनेक का बात करना है तो हमको वानरा करना होगा, तब जाकर के बहुवचन होगा। तो क्या हुआ? वृक्ष, वानरा, और कुर्द मीन्स होता है कूदना। कुर्द मीन्स कूदना। तो यहाँ देख रहे हैं रहे थे, तो आपको एक और चीज बताए थे कि जिस हिंदी यानी कि अगर वाक्य में अगर लास्ट में देखेंगे रहा था, रहे थी, रहे थे अगर मिलेगा तो सबसे पहले लट लकार बना करके उसके बाद अस्मा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, कितने बंदर हैं? बहुत ज्यादा है, तो यहाँ क्या करेंगे? अंति का प्रयोग कर देंगे, कुर्दंती, और इसके बाद में अस्मा का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है जी। फिर उसके बाद देखिए, मुन्नी के आश्रम में रामू रहता है। मुन्नी के आश्रम में, तो मुन्नी का शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाता है? मुने। मुने होगा, मुन्नी के शब्द रूप में मुने, षष्ठी विभक्ति में मुने। उसके बाद में है, यहाँ क्या कर रहा है कि आश्रम में, तो क्या हो जाएगा? आश्रम में है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो आश्रम में हो जाएगा, और रामू है तो क्या हो जाएगा? रामू, और वस मीन्स रहना। इसमें कर्ता कारक कौन है? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक संबंध जोड़ रहा है, यहाँ अधिकरण कारक, तो फिर कर्ता कारक कौन है? रामू। तो रामू अकेला है, तो इसलिए हम क्या चीज का प्रयोग कर देंगे? समझ में आया?
आपसे एक बात और भी बताए थे कि तीत अंति यानी कि पांचों लकार का नियम हम किसके ऊपर जोड़ते हैं, तो कर्ता के अनुसार। कर्ता में देखेंगे, कर्ता में अगर कितना आदमी है, इधर बीच में अगर बहुवचन भी रहेगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको लगाना है किससे, कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद देखिए ये 8 नंबर, ये आपके एग्जाम के लिए उतना तो इसमें से पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। इसमें क्या करेगा, अचानक किसी का घटना घट जाता है, उस समय में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें चिन्ह क्या होता है, हे, अरे, ओह। किसी को अगर तकलीफ हुआ तो सीधा कहेगा ओह, या हे राम यह क्या हो रहा है, या कहेगा ओह वह मर गया। तो यानी कि किसी को, यानी कि अचानक कोई घटना घट जाए या किसी को अफसोस हो रहा है, तो वैसे शब्द अगर आपको देखने को मिलेगा, वहां कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। इसमें किसी को पुकारा जाएगा, इसमें हे राम आप यहाँ आइए, उसके बाद कहेगा कि ओह वह मर गया, अरे यह क्या हो रहा है। अचानक किसी का बात कहने की देखा जाएगा तो आपसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये जो चिन्ह है यहाँ मिल जाएगा, जिसमें कहेगा हे राम, यहाँ ये चिन्ह निश्चित रूप से मिलेगा और इसके आगे दूसरा अनुवाद रहेगा। फिर उसके बाद में कह देगा ओह, ओह वह मर गया, अफसोस हो रहा है। तो ऐसे यानी कि शब्द जहां भी आपको देखिएगा, इसके पीछे वाला शब्द में इसमें बताता है, व्याकरण बताता है कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति। तो जहां भी इसमें अगर रहेगा ये चिन्ह आपको जहां भी देखने को मिल जाए, इसके साथ में प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा क्या, हे राम, प्रथमा विभक्ति आ गया, हे राम, हे श्याम, ओह। तो ऐसे यानी कि ये जो चिन्ह देखिएगा, इसके पीछे वाला शब्द में कौन विभक्ति का प्रयोग करना है हमको, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति रहेगा तो उसको हम मानेंगे, यहाँ संबोधन कारक जहां रहेगा वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बोलिए समझ में आया पूरा, यानी कि 8 कारक समझ में आया है ना, इसमें किसी को दिक्कत। तो कल HW में भी बात किए थे हम कुछ अनुवाद के बारे में, अनुवाद आपको HW के लिए दिए हुए थे, तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसको एक एक करके, जो HW है उसको बोलिए एक एक करके और सबको समझा करके और बताते चलेंगे। बोलिए 1 नंबर, मैं सीता की भाई हूँ। मैं सीता की भाई हूँ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मैं सीता की भाई हूँ। अब यहाँ आठू कारक जो है आप पढ़ चुके हैं, यहाँ अनुवाद आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा पढ़ लिए हैं और यहाँ कल 6 गो कारक पढ़ा करके उसके बाद में आपको HW दिया गया था, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। मैं का क्या हो जाएगा, अहम, ये कर्ता कारक है। उसके बाद सीता की भाई, इसके साथ में क्या हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है। संबंध कैसे जुड़ता है, तो का के की से संबंध जुटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सीता क्या चीज के शब्द पर चलने वाला है, लता के शब्द ऊपर। चिन्ह जहां रहेगा, इस चिन्ह को हटाने के लिए इसके पीछे वाला शब्द में उसका प्रयोग करते हैं, किसका, उस विभक्ति का। जो कारक रहता है उसका विभक्ति लगाया जाता है। यहाँ है कौन कारक, संबंध कारक, और सीता क्या चीज के शब्द ऊपर चलने वाला है, लता के ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीताया। भ्राता मीन्स होता है भाई। यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अस्मि होना का धातु रूप तो हो जाएगा अस्मि, का प्रयोग होगा। बोलिए 2 नंबर, संध्या मीरा की सहेली है। संध्या मीरा की सहेली है। देखिए संध्या का क्या हो जाएगा, संध्या ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह करता है, और मीरा की सहेली, यहाँ से हमको संबंध जुड़ रहा है, मीरा और उसके सहेली के साथ। तो मीरा का क्या हो जाएगा, मीराया। मीराया क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं काव्य किया, और इसको हटाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ संबंध कारक, और संबंध कारक को संस्कृत में षष्ठी विभक्ति के रूप से जानते हैं। तो यहाँ है मीरा, तो मीरा तो फिर लता के शब्द पर चलने वाला है,
तो लता के शब्द रूप पर यहाँ चलेगा तो यहाँ मीराया हो जाएगा, लताया होता है तो मीराया हो जाएगा। और सखी मीन्स होता है सहेली, यहाँ स्त्रीलिंग है तो सखी, अगर पुल्लिंग रहता तो मित्रम लगाते। और अस मीन्स होना का धातु रूप हो जाएगा अस्ति। किसी को दिक्कत? नहीं। फिर आगे बढ़िए 3 नंबर। तुम सब घर से यहाँ आओ। तुम सब घर से यहाँ आओ। देखिए तुम सब का हो जाएगा यू यम, और घर से यहाँ आओ तो इसका मतलब आप घर को छोड़ करके आइएगा या अपने माथे के ऊपर घर को लेकर के आइएगा। तो घर को आप छोड़ करके स्थान परिवर्तन हो गया। आप मान लीजिए यहाँ घर है, घर से यहाँ आए तो घर छूट गया। तो आपको कल बताए हुए थे कि जहां से कोई वस्तु अलग होता है तो उसको अपदान कारक होता है, और अपदान कारक को संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यू यम और यहाँ हो जाएगा गृहात। समझ में आया? उसके बाद यत्र मीन्स होता है यहाँ, अत्र मीन्स भी होता है, यत्र मीन्स भी यहाँ होता है। तो अत्र मीन्स यहाँ और आगच्छ मीन्स होता है आना। तो ये लोट लकार है, लोट लकार है ना, तो लोट लकार के मध्यम पुरुष और बहुवचन में क्या होता है? तो यहाँ लगा देंगे। तो यदि आपको लकार में दिक्कत है या कारक में दिक्कत है, सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और वहां से आप जाकर के पूरा का पूरा वीडियो देख करके समझ सकते हैं। या प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ है तो प्लेलिस्ट में सबका ये वीडियो, ये जो है जितना वीडियो है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद 4 नंबर बोलिएगा। हम सब दूध से रोटी खाते हैं। हम सब दूध से रोटी खाते हैं। देखिए हम सब क्या हो जाएगा? वयम, और दुग्धेन यहाँ लगाएंगे। दुग्धेन क्यों लगेगा? क्योंकि हमको रोटी खाने में क्या कर दिया? दूध सहायता कर दिया। शायद अगर दूध अगर नहीं होता तो हम रोटी नहीं खा पाते, लेकिन दूध हमको क्या कर दिया? सहायता कर दिया। तो सहायता कर दिया इसलिए हम रोटी खा लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि हम सब दूध से रोटी खाते हैं। अगर दूध नहीं रहता तो हम यहाँ रोटी नहीं खा पाते। तो दूध से वह खा रहा है, तो दूध से कौन कारक? करण कारक, और करण कारक को संस्कृत में तृतीय विभक्ति के रूप से जानते हैं। तो दूध में लग जाएगा तृतीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? दुग्धेन, और हो जाएगा रोटी काम, और खाद मीन्स खाना, तो बन जाएगा खादिष्याम। कोई दिक्कत नहीं? खदामा, खदामा का प्रयोग करेंगे। राम का दोस्त डंडा से चलता है। यहाँ क्या है? राम का दोस्त और डंडा से चलता है। यहाँ दो आप देख रहे हैं कारक, क्या क्या है? राम का दोस्त और डंडा से। राम का दोस्त, यहाँ तो संबंध जोड़ दिया इतना में, और सहायता कर दिया। 2 कारक यहाँ आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं है, 2 नहीं, अगर 4 नहीं, 5 अगर 7 भी हो जाए तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप पूरा का पूरा पढ़ लिया है। जहाँ जिसका प्रयोग मांगेगा वहां उसको डाल दीजिए। राम का दोस्त, राम क्या चीज के शब्द ऊपर चलेगा? बालक के ऊपर। तो बालक के ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति में बालकस्य होता है, तो हो जाएगा रामस्य। मित्र मीन्स मित्र, मित्र या दोस्त कहिए, या दंडम मीन्स होता है दंडा, तो दंडेन हो जाएगा। दंडेन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसको दंडा चलने में सहायता करना, तो सहायता कर दिया तो दंडेन हो जाएगा। और चल मीन्स होता है चलना, तो इसमें लगा देंगे क्या? चलती। क्यों? क्योंकि राम का दोस्त कितना आदमी है? एक आदमी। एक राम के दोस्त के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ दिमाग इतना नहीं लगाना है कि एक राम भी है और एक दोस्त भी है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? तो राम के दोस्त के बारे में। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। सीता की माँ गरीब है। सीता की माँ गरीब है। इसके बारे में देखिए आप, सीता की माँ, इसके साथ क्या कर दिया? संबंध जोड़ दिया। तो संबंध जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सीताया, सीताया हो जाएगा, क्योंकि लताया होता है। और जननी मीन्स माता,
निर्धनम मीन्स होता है गरीब। अस में सुना पर आएगा तो यहाँ अस्थि का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। क्योंकि आप पूरा का पूरा कारक पढ़ लिए हैं। फिर इसके आगे मैं राधा को कलम दूंगा। फिर देखिए कह रहा है 7 नंबर, मैं राधा को कलम दूंगा। जी देखिए समझिए यहाँ मैं का क्या हो जाएगा? अहम। और राधा को कलम दिया जाए तो जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ राधा को हम क्या करेंगे? रधाय का प्रयोग करेंगे। लताया होता है तो हो जाता है रधाय। कलम मीन्स कलम और दा मीन्स देना, तो दा श्यामी आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। दादा से मेरे को पत्र देगी। राधा सीमा को पत्र देगी। तो राधा का क्या हो जाएगा? राधा। सीमा को तो क्या हो जाएगा? संबंध जुड़ रहा है। दे रहा है, कुछ दिया जा रहा है। किसी को कुछ दिया जाए तो जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो संप्रदान कारक और संप्रदान कारक को संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति के रूप में जानते हैं, हो जाएगा सीमाय। अब पत्र मीन्स पत्र और दा मीन्स देना, हो जाएगा दासी। 9 नंबर, मैं राम को जानता हूँ। मैं राम को जानता हूँ। देखिए इसके बारे में को के बारे में अच्छा तरह से समझिए। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है दो कारक में और फिर यानी कि 2 कारक में, 4 कारक में। कहाँ कहाँ? तो देखिए एक तो कर्म कारक में को मिलता है और एक संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में को और फिर के लिए भी मिलता है। तो पहचानेंगे कैसे कि हम संप्रदान कारक कौन है और कर्म कारक कौन है? तो एक चीज आपको परिभाषा के माध्यम से बताया है कि जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाएगा संप्रदान कारक कहेंगे उसको। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ दिया जा रहा है, तो जानने का फल यानी कि क्रिया का फल किसके ऊपर जा रहा है? राम के ऊपर। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में अगर किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा तो उसको आप कर्म कारक के ऊपर डालिएगा। देने का बात नहीं करे, वहां को अगर मिल रहा है देने का बात नहीं करेगा तो उसमें आप कर्म कारक का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका बनाएंगे कैसे हम? अहम मीन्स मैं और रामम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो रामम, और ज्ञा मीन्स होता है जानना, तो हो जाएगा ज्ञायामि। और है जी तुम सब भिखारी को भीख दो। तुम सब भिखारी को भीख दो। देखिए तुम सब यूयम और भिखारी का क्या हो जाएगा? भिक्षुका मीन्स भिखारी, तो भिक्षुका होगा तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या जुटेगा? बालकाय। तो हो जाएगा भिक्षुकाय भिक्षाम। दा मीन्स देना, दा मीन्स देना का धातु रूप, ये लोट लकार